नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करना है हैरी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके बयान लाए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगे। वीडियो के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बना के ये वीडियो देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें, ये जितने भी स्टडी मटेरियल है बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बिल्कुल भैया फ्री में। हाँ भाई बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझो भैया वेरिएशन क्या होता है। क्या बोला मैंने? वेरिएशन। ठीक है, अब इधर इस हाथी को देखो। हाथी, ये दोनों हाथी को देखो भैया। क्या ये हाथी दोनों सेम दिख रहे हैं? देखो देखो देखो, जल्दी बताओ। क्या ये हाथी टुडुक 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 टुडुक, क्या ये हाथी दोनों सेम दिख रहे? सेम दिख रहे? नहीं, इनमें कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंस है। क्या है भैया इनके बीच? डिफरेंस। डिफरेंस। और ये स्पीशीज क्या है? दोनों दोनों स्पीशीज क्या है? हाथी। तो ये दोनों स्पीशीज क्या है? सेम है। तो क्या है दोनों स्पीशीज? सेम है। सेम स्पीशीज। ठीक है, एक मिनट यार, स्पेलिंग देख लो। स्पेलिंग 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 स्पेलिंग। स्पीशीज। ठीक है, तो अब सेम स्पीशीज में जब डिफरेंसेस आता है उसको ही बोलते हैं हम वेरिएशन। सो देखो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, इसका डेफिनेशन याद रखो। इसका इंपॉर्टेंस, एवोल्यूशन। अब देखो पहले हम बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होकर एक ह्यूमन बने, तो एवोल्यूशन हुआ, उसमें हमारा वेरिएशन भी रोल प्ले करता है। सो वेरिएशन क्या करता है? लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। और हेल्प करता है ना चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करके रहने। देखो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। बस इतना समझो वेरिएशन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ी चीजें मैं बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर करके याद करते हैं ना। वेरिएशन का डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंस स्टार मार्क कर लो। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। अगला है भैया हेरिडिटी। हेरिडिटी है, अब देखो आपके पेरेंट्स से जो भी ट्रेड्स आप तक पास हुआ है उसको भी बोलते हैं हेरिडिटी। अब क्या आप आपके पापा मम्मी की तरह दिखते नहीं हो? कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिखते हो, तो उसको ही बोलते हैं हम हेरिडिटी। सो तो मान लो पेरेंट्स के हेयर्स ब्लैक थे तो आपके भी हेयर्स क्या है? ब्लैक है। तो वो जो ट्रेड था ब्लैक हेयर, वो पेरेंट्स से आप तक पास हो रहा है, उसको ही बोलते हैं हेरिडिटी। सो हेरिडिटी क्या होता है? देखो ध्यान से, द पासिंग ऑफ ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। किसकी मदद से पास हो रहा है? जीन्स की मदद से। जीन्स पेंट जीन्स। ठीक है, अब जो अगला है भैया हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। क्या बोला भैया? एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है, अब जो सेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है? हम ह्यूमन से रहते हैं। तो अब एक बात बताना, हम ह्यूमन से हमारे अंदर वेरिएशन क्लियर दिख रहा होगा? सोचो सोचो बताओ, सोचो। वेरिएशन क्लियर दिख रहा है? देखो तुम्हारे क्लास में तुम्हारे दोस्तों में क्या वो सब सेम दिख रहे हैं? सब सेम दिख रहा है? किसी का कलर अलग है, किसी का हाइट ज्यादा है। तो ह्यूमंस के अंदर वेरिएशन ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। मतलब सेक्सुअल में क्या होता है? वेरिएशन ज्यादा, मोर वेरिएशन। और ये सेक्सुअल में बहुत कम वेरिएशन होता है। क्या होता है? बहुत कम, पिद्दू सा वेरिएशन होता है। पिद्दू सा मतलब बहुत कम वेरिएशन होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब भैया हम सीखेंगे नेक्स्ट जेनेटिक्स। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा फास्ट सिखाने, क्योंकि 20 मिनट्स का रैपिड रिवीजन, कम से कम टाइम में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करें। तो अपना फोकस बढ़ा के वीडियो देखो, सारी चीजें सुनो जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब इसमें देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला भैया ने? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया था। ये है मेंडल जी। कौन है हमारे? मेंडल। ठीक है, मेंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब भैया ट्रेड्स याद है? मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक बोला था, जैसे कि ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज, पेरेंट्स से आप तक है, वो जो ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको ही बोलते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्वायर्ड और दूसरा होता है भैया इनहेरिटेड। या एक होता है अक्वायर्ड और दूसरा होता है इनहेरिटेड। अक्वायर मतलब डेवलप करना। क्या क्या है? डेवलप थ्रू लाइफस्टाइल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, या फिर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस की वजह से। जैसे कि मान लो आप पैदा पतले हुए थे, बाद में आप जंक फूड खा खा के, फास्ट फूड खा खा के मोटे हो गए, तो वो हो गया अक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? आपके आज बचपन में पैदाइशी ब्लैक थे, अभी भी ब्लैक ही है, तो इनहेरिटेड ट्रेट बाय बर्थ होता है, जो कि पेरेंट्स से अब तक मिलता है। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। ठीक है, अभी आपके हेयर्स ब्लैक है तो आपका जो जनरेशन नया बनने वाले जो बच्चे बनेंगे उनके भी हेयर्स क्या होंगे? ब्लैक। आइज अगर ब्लैक है तो उनके भी आइज ब्लैक होंगे। तो ये होता है भैया हमारा इनहेरिटेड ट्रेट। अब अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है पता है? देखो अक्वायर मतलब अक्वायर किया, डेवलप किया। तो अब मान लो अभी आपके भैया सोचिए,
अब मान लो, अब आपके भैया सोच रहे कि भाई अब मैं जिम जाऊंगा और ऐसी बॉडी बनाऊंगा, कम बैक करूंगा, मस्त बॉडी वॉडी बनाऊंगा, मैं जिम जा रहा हूँ, बाइसेप मार रहा हूँ, चेस्ट ट्राइसेप मार रहा हूँ। अब मान लो आपके भैया ने बना दी बॉडी, अब भैया ने बना दी बॉडी, तो अब भैया ने बना दी बॉडी, तो अब जब मेरे बच्चे होंगे क्या उनके पास बॉडी रहेगा? नहीं, क्योंकि मैंने डेवलप किया है वो चीज, बॉडी मैंने बनाया है। अब मान लो आपके भैया बन गए स्विमर, मछली जल की रानी, अरे मछली नहीं, भैया बन गए स्विमर, स्विमिंग कर। तो जो स्विमिंग का ट्रेट है वो मैंने अक्वायर्ड ट्रेट है, क्योंकि मैंने उसे डेवलप किया, सीख के। क्या वो मेरे बच्चे में होगा? पैदा ही नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अक्वायर्ड ट्रेट क्या है? ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन, ठीक है। अब जो अक्वायर्ड ट्रेट है नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता, बट इनहेरिटेड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, ठीक है। इसको लर्न करके याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? इंपॉर्टेंट। अब अगला है भैया डीएनए। अब एक चीज समझाता हूं, सेल था, सेल के अंदर भैया था न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या था भैया? क्रोमोसोम। ये रहा क्रोमोसोम, इधर दिख रहा है, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर था भैया डीएनए। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला? डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर एक सेक्शन ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं? जीन। ये रहा हमारा जीन, एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर एक सेक्शन ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं हम जीन। तो एक समझो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो डीएनए अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ और फंक्शन। इंपॉर्टेंट, 11th-12th में जो पढ़ेंगे उनके लिए डीएनए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ठीक है। अगला भैया क्रोमेटिन। कुछ नहीं होता है, मिक्स होता है किसका? डीएनए और प्रोटीन का। किसका? डीएनए और प्रोटीन, जो कि क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है भैया जीन्स। वो जीन्स पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, जीन्स ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। जीन क्या करता है? एक डीएनए का सेगमेंट। क्या बोला? डीएनए का सेगमेंट या फिर सेक्शन। तो अ सेक्शन ऑफ डीएनए वो कंट्रोल करता है पर्टिकुलर ट्रेट्स जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है। जैसे कि हेयर ब्लैक हो गए वगैरह सब, तो उस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रेट कंट्रोल करता है। सो दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट पास इट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड। अगला है भैया क्रोमोसोम। क्या बताया था मैंने? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, डीएनए के अंदर था जीन। सो जो डीएनए है वो क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो देखो ध्यान से, a structure made up of DNA carrying genetic information of an organism, ठीक है। तो सारे पॉइंटर्स याद रख लो। अगला भैया हैप्लॉइड सेल और दूसरा है डिप्लॉइड सेल। तो डिफरेंस से ही समझा रहा हूँ, याद हो जाएगा। हैप्लॉइड मतलब अकेला। क्या? अकेला। तुम्हारा जैसा दोस्त हमेशा अकेला पड़ जाता है। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या भैया? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलो ज्यादा पर्सनल मत हो भैया, मजाक कर रहे थे, ठीक है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। डिप्लॉइड में कितने होंगे? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। याद देखो, हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जी डी से डबल, डी से डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉइड जो है उसे हम बोलते हैं 2n से। क्या? 2n, ठीक है। चलो आ जाओ। अब है भैया अलील। क्या है? अलील। अब देखो, ये था डीएनए। डीएनए का एक पार्ट जिसको बोलते हैं हम जीन। क्या? जीन। और जो जीन है, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उसको बोलते हैं हम अलील। क्या बोलते हैं भैया? अलील, ठीक है। समझ में आ रहा? देखो ध्यान से इधर, अलील क्या? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल्स वन ट्रेट। अलील दो तरह के होता है, एक होता है डोमिनेंट अलील और एक होता है रिसेसिव अलील। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से। ये था हमारा सुलेमान। कौन था भैया? सुलेमान। ये था उसका दोस्त, ये जिम विम में जाता था, बॉडी गाड़ी घर बंगला सब कुछ था, ठीक है। बॉडी गाड़ी घर बंगला सब कुछ था। यहाँ से एक मोहतरमा आई, ठीक है। अब ये मोहतरमा मुझे बताना किसके पास जाएगी? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये है डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। तो ये किसके पास गए? डोमिनेंट वाले के पास, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग। बस इतना याद रखो। अब अलील्स के बारे में समझो, देखो ध्यान से। टी और टी, ये जो दोनों लेटर दिख रहे हैं ये थे भैया अलील। क्या थे? अलील। अब अगर कैपिटल टी है तो प्लांट होता है टॉल। क्या होता है भैया? टॉल। अब देखो ध्यान से, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों थे क्या भैया? अलील। क्या थे? अलील। प्लांट क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ मतलब छोटा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ मतलब छोटा, ठीक है। अब एक चीज समझो इधर ध्यान से। अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। अब बताओ भैया प्लांट क्या होगा? अब बताओ। अब भैया ने तो इतने जैसे बता दिया, अब बताओ प्लांट क्या होगा? देखो इसमें डोमिनेंट कौन सा है? जो कैपिटल लेटर होता है वो होता है डोमिनेंट। सो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव, इसने इसको डोमिनेट किया, तो प्लांट क्या हो गया भैया? टॉल।
क्या हो गया, बस। और इसमें सारे पॉइंटर्स लिखे, वो सारे नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे। अब भैया जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो ध्यान से, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन में जी लिखा है, जी से जीनोटाइप, जी से जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये जो कोड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। ये है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी बाहर से पौधा क्या दिख रहा है, टॉल। क्या दिख रहा है भैया, टॉल। ये हो गया उसका फिनोटाइप। क्या हो गया, फिनो, ठीक है। अब फिनोटाइप क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सो ऑब्जर्वेबल ट्रेट और अपीयरेंस इन द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप और एनवायरनमेंट, ठीक है। इसको कर लो यार। अब भैया हमें सीखना होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब जो अलील मैंने बनाया था कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या ये दोनों सेम है, हाँ भैया कैपिटल टी कैपिटल टी, सो बोथ अलील ऑफ द ट्रेट्स आर सेम। अब एक ट्रेट देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्या ये दोनों अलील डिफरेंट है, सोचो सोचो सोचो, हाँ भैया दोनों अलील डिफरेंट है। सो द टू अलील ऑफ द ट्रेट्स आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। बस इतने ही थे, और क्या ही था। अब हम समझेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बोलूंगा, हमेशा एक चीज याद रखो, आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ चुके हैं। अब सीरियस हो जाना है, अब लाइफ में सीरियस हो जाना है, अब कम बैक करना है, खूब मेहनत करना, खूब मजे करना, खूब मस्ती करना। पर जो सोचा है ना कि मैं कुछ करूंगा, तो करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल जी है ना, उन्होंने ना एक मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट। अब उन्होंने उसी को ही क्यों लिया, पर उसका एक बायोलॉजिकल नेम सुनो, पाइसम सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम। अब उन्होंने उसको ही क्यों लिया, क्योंकि वो इजीली ग्रो हो रहा था। क्या होता था, आसानी से ग्रो हो रहा था। अगर आसानी से ग्रो होगा तो एक्सपेरिमेंट भी करने मिलेगा आसानी से। तो उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। तो खत्म जल्दी होगा तो वापस एक और नया न्यू प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जल्दी सारी चीजें पता चलेगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स था उसमें, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा था, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर में हो रहा था, जो मैंने आपको रिप्रोडक्शन में समझाया, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का वन शॉट भी देख लेना, ओके। सो यूज इन प्लांट पाइसम सटाइवम, जिसको हम बोलते हैं गार्डन पी। क्यों यूज किया, देखो वाई पी प्लांट, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि कैन सेल्फ पॉलिनेट, क्रॉस पॉलिनेट, शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, इजी टू ग्रो, और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब मेंडल जी ने 3 रूल दिया, इसको याद होना, SID, CID नहीं, SID। पहला है लॉ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, क्या सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, सो जीन पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक स्ट्रॉन्ग रहता है वो रिसेसिव को हाइड करता है, मतलब वीक को हाइड करता है। अगला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें कुछ नहीं होता है, जो ट्रेड्स रहता है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, सो डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट। अब हम पढ़ने वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 तरह के क्रॉस हुए थे, एक मोनोहाइब्रिड और एक का डायहाइब्रिड। मोनो में 1 ट्रेड के बारे में पढ़ा था, क्या 1 ट्रेड, ठीक है। तो आ जाओ उसके बारे में अभी आपको समझाता हूँ एक एक करके, देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। एक सेकंड यार, ठीक है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक प्लांट था टॉल, तो उसको लिया कैपिटल टी कैपिटल टी। एक प्लांट था छोटा, मतलब ड्वार्फ, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका एक लिया अलील और इसका एक लिया अलील, इन दोनों के बीच क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बन गया उसका F1 जनरेशन, क्या F1 जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन बना, उसको उसके साथ ही क्रॉस किया, तब बन गया हमारा F2। ये हो गया सेल्फी वाला, F2 जनरेशन बन गया। तो आप देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ये एक टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बेसिक मैथ्स। सो देखो टी टी बन गया रेशियो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी के साथ हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो 3 प्लांट, 1 2 3, 3 बनते हैं टॉल और एक बनता है ड्वार्फ। सो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। देखो यार, कैपिटल टी मतलब टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, रिसेसिव, इसको डोमिनेट कर रहा है, तो टॉल टॉल, और एक छोटा मतलब ड्वार्फ। अब इसका जेनेटिक कोड देखो, थोड़ा अलग है ना कोड, ये अलग है, ये 2 सेम है और ये अलग है, तो 1:2:1। सो देखो जीनोटाइप क्या, 1:2:1। इसको याद रखो भाई, 12th में आपके बहुत काम आएगा। ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 12th स्टैंडर्ड में साइंस लेने वाले, ठीक है। अगला डायहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम 2 ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, कितने, 2 ट्रेड। उसका फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1, इसको मान लो स्टार।
9:3:3:1, ठीक है। अब अगला है भैया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं, क्या डिटरमाइन करना है, सेक्स। क्या डिटरमाइन करते हैं, सेक्स, क्या वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, डिसाइड किया जाता है मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस दैट डिसाइड वेदर न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। एक याद रखो, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम जो होता है, क्या बोला भैया ने, क्रोमोसोम वो होता है 23 पेयर्स। कितने, 23 पेयर्स, मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला है भैया जेनेटिक फैक्टर और दूसरा होता है भैया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक मतलब डिटरमाइन होता है जीन्स, किससे, जीन्स, और एनवायरमेंटल मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब देखो नेक्स्ट, फीमेल होता है उनमें होता है एक्स एक्स, याद रखना फीमेल में क्या होता है भैया, एक्स एक्स, और मेल में होता है एक्स वाई। और फीमेल का एक एक्स, मेल का एक एक्स आया, एक्स एक्स बना फीमेल, एक एक्स एक वाई आया, मेल बना, एक एक्स आया, फीमेल बना, एक एक्स और एक वाई आया, मेल बना। तो क्या बना, रेशियो है 50-50 हो रहा है, मतलब 50-50 चांसेस है मेल बनना या फिर फीमेल बनना, ठीक है। अब यहाँ तक ना हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये है आपके, क्या हो गया यार, ग्लिच हो गया, हाँ, ये है आपके सर भैया, और ये आप प्यारे प्यारे बच्चे। सर आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो सर ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या लाया सर ने आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक सेकेंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बुक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस, हाँ भाई सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।